आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पुरजोर वकालत करते हुए शहरियों से दीगर मुल्कों पर इन्हिसार को कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने चिप्स से लेकर जहाजों तक तमाम शोबों में भारत में तैयार करदा प्रोडक्ट्स को अपनाने पर जोर दिया। वजीर आजम ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरक्की का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी म्यूजियम भारत की कदीम रिवायात को उजागर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मराकश के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो अफ्रीका में बरशीद के मकाम पर अब तक के पहले भारतीय दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। व्हाइट हाउस ने वजाहत की है कि $1 लाख की नई H-1B वीजा फीस नए अफराद को सिर्फ एक मरतबा अदा करना होगी। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 मरहले के मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। और चीन के शहर शेनजिन में जारी चाइना मास्टर्स में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी मर्दों के डबल्स का फाइनल खेलेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन गैर मुल्की मुमालिक पर इन्हिसार है और मुल्क को इस पर काबू पाना होगा। उन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स से लेकर जहाजों तक हर शोबे में घरेलू पैदावार की अहमियत पर जोर दिया। जनाब मोदी कल गुजरात के भावनगर में मुनक्किदा समुद्र से समृद्धि तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों का मुस्तकबिल बैरूनी ताकतों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता और न ही मुल्क की तरक्की का अज़्म गैर मुल्की इन्हिसार पर कायम रह सकता है। उन्होंने ऐलान किया कि 100 मसाइल का एक ही हल है, आत्मनिर्भर भारत की तामीर। देश के विकास के संकल्प को हम दूसरों की निर्भरता पर नहीं छोड़ सकते। हम भावी पीढ़ी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। लेकिन इसके लिए हमें दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता लगातार कम करते जाना होगा। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क अब अपनी विरासत को दोबारा हासिल करने और एक आलमी बहरी ताकत बनने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि ये शोबा जल्द ही एक मुल्क एक बंदरगाह का तरीकाएकार इख्तियार करेगा ताकि पूरे मुल्क में बंदरगाहों से मुताल्लिक तरीकाएकार को आसान बनाया जा सके। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने 32,000 करोड़ रुपए की मालियत के कई तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 7,800 करोड़ से ज्यादा की मालियत के मुताद्दिद बहरी प्रोजेक्टों के साथ मुंबई बैनुल-अक़वामी क्रूज टर्मिनल का भी इफ्तिताह किया। बाद में वजीर आजम ने अहमदाबाद के नजदीक कदीम टाउन लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC की तरक्की का जायजा लिया। NMHC को इस तारीखी मकाम पर 4,500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। ये तारीखी मकाम किसी जमाने में वादी सिंध की तहजीब का एक अहम तिजारती वफ्द था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तकमील के बाद NMHC दुनिया का सबसे बड़ा बहरी म्यूजियम होगा और ये भारत की कदीम बहरी रिवायात को उजागर करेगा और ये सियाहत, तहकीक, तालीम और हुनरमंदी के फरोग के मरकज के तौर पर काम करेगा। वजीर आजम ने धोलेरा स्मार्ट सिटी का भी फजाई मुआयना किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज से मराकश के सरकारी दौरे पर हैं। ये दौरा भारतीय वजीर दिफा का शिमाली अफ्रीका मुल्क का पहला दौरा होगा जिसमें भारत और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक राबतों की निशानदेही की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे के दौरान वो दिफा, स्ट्रेटेजिक और सनती ताउन को मजबूत करने के लिए मराकश के अपने हम मनसब अब्दुल लतीफ लुदी के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। वो मराकश के बरशीद में पहियों वाली बख्तरबंद गाड़ियों के नए मैन्युफैक्चरिंग इदारे टाटा एडवांस सिस्टम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
یہ ادارہ افریقہ میں پہلا بھارتی دفاعی مینوفیکچرنگ پلانٹ ہے جو ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے اور آتم نربھر بھارت پہل کے تحت بھارت کی دفاعی صنعت کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ جناب سنگھ صنعتی تعاون کے نئے امکانات تلاش کرنے کے لیے مراکش کے صنعت اور تجارت کے وزیر ریاض مزدور سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر موصوف اپنے دورے کے دوران رباط میں بھارتی کمیونٹی سے بھی خطاب کریں گے۔ دونوں فریقین کے دفاع کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کی بھی توقع ہے۔ یہ مفاہمت نامہ تربیت اور صنعتی روابط کے تبادلے سمیت دو طرفہ دفاعی سرگرمیوں کو گہرا کرنے اور توسیع دینے کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ آئندہ سال میں مارچ مہینے تک ملک سے بائیں بازو کی انتہا پسندی کا مکمل طور سے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ ایک نجی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں جناب شاہ نے کہا کہ گزشتہ دہائی میں شمال مشرق اور بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقوں سمیت 3 بڑے ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں تشدد کے واقعات میں 75% تک کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے۔ نریندر مودی حکومت کی حصولیابیوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ 11 سال سے کم عرصے میں حکومت نے 60 کروڑ لوگوں کو رہائش، بجلی، بیت الخلاء، گیس، پینے کا پانی اور 5 لاکھ روپے کی صحت کوریج مہیا کرائی ہے۔ 11 سال کے کم سمے کے اندر دیش کے 60 کروڑ غریبوں کو گھر، بجلی، شوچالیہ، گیس، شدھ پینے کا پانی، 5 کلو اناج ہر ویکتی کو پرتی ماہ اور 5 لاکھ تک دوائیوں کی ہاسپٹل کی سویدھائیں دیتی، جس کے لیے 60 کروڑ لوگ لگ بھگ 7 دشک سے راہ دیکھتے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس سال یوم آزادی کے اپنے خطاب میں ٹیکس ڈھانچے کو آسان بنانے اور شہریوں پر مالی بوجھ کم کرنے کی سمت ایک تاریخی قدم اٹھاتے ہوئے اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا تھا۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں کا اطلاق کل سے ہوگا۔ آج ہم ان اصلاحات کے آٹو موبائل سیکٹر پر ہونے والے اثرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جی ایس ٹی کونسل نے اس ماہ کی 3 تاریخ کو اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کا اعلان کیا، جس کے تحت شہریوں کو بڑی راحت فراہم کی گئی ہے۔ آٹو موبائلز پر ٹیکس میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ اب 2 پہیہ موٹر سائیکلوں اور چھوٹی کاروں پر 28% کے بجائے 18% جی ایس ٹی لاگو ہوگا۔ حکومت کا یہ اقدام بڑی کاروں پر مؤثر ٹیکس کو کم کرے گا، جس سے خریداروں کے لیے انہیں زیادہ سستا بنایا جائے گا۔ گاڑیوں پر ٹیکس میں کمی سے صارفین کے لیے کاریں زیادہ سستی اور کفایتی ہو جائیں گی، جس سے آٹو موبائل سیکٹر کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ جی ایس ٹی میں کٹوتی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیوں کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کرے گی، جو ایک صاف ستھرا ماحول قائم کرنے میں مددگار ہوگی۔ جی ایس ٹی کی شرحوں میں کمی پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ایک صارف سید نے کہا کہ آٹو موبائلز پر جی ایس ٹی 28% سے گھٹ کر 18% ہونا ایک خوش آئند راحت ہے، خاص طور پر متوسط طبقے کے لیے، کیونکہ اب گاڑی کا مالک بننا کہیں زیادہ سستا اور آسان ہو گیا ہے۔ گاڑیوں پہ لیس دین 300 سی سی کا جو بھی ہے، گورنمنٹ نے ٹیکس ریڈیوس کیا ہے 28% سے 18% کو، سو یہ 10% کا ڈفرینس، اٹ از اے ویری ہیوج ڈفرینس۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اگر کسی کو امپیکٹ کرے گا تو وہ مڈل کلاس فیملی رہے گی، بیکاز 10% ٹیکس بچنا اٹس لائک اے ہیوج ڈفرینس۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں سے موٹر سائیکلوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ اس سے نوجوانوں، پیشے ور افراد اور کم آمدنی والے متوسط کلاس کے گھرانوں کے لیے موٹر سائیکل رکھنا آسان ہو جائے گا۔ صارفین کے امور کے محکمے نے اگلے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے ایک حصے کے طور پر جی ایس ٹی سے متعلق شکایات کے ازالے کے لیے ایک نیشنل کنزیومر ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ صارفین کے امور، خوراک اور عوامی تقسیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انٹیگریٹڈ گریونس ریڈریسل میکینزم ان گرام پورٹل پر اب ایک ڈیڈیکیٹڈ کیٹیگری متعارف کرائی ہے، جس میں کل سے نافذ ہونے والی جی ایس ٹی کی نئی شرحوں اور راحتوں سے متعلق صارفین کے ممکنہ سوالات اور شکایات کو حل کیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ صارفین اب ان گرام پورٹل کے ذریعے ٹول فری نمبر 1915 پر 17 زبانوں میں اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکہ کی نئی H-1B
वीजा पॉलिसी के सिलसिले में एक बड़ी वजाहत जारी की है, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी की सनत में उलझन और घबराहट की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इस वजाहत में कहा गया है कि शहरियत की दरखास्त देने वाले नए अफराद को $1,00,000 की फीस सिर्फ एक बार अदा करना होगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लीविट ने आज से नाफिज होने वाली नई पॉलिसी से घंटों पहले कल इस सिलसिले में ये वजाहत जारी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा लीविट ने कहा कि जिनके पास पहले से ही H-1B वीजा है और वो इस मुल्क से बाहर हैं, उन्हें मुल्क में दाखिल होने के लिए फिर से $1,00,000 की फीस अदा नहीं करना होगी। इसका असर वीजे की तजदीद और मौजूदा वीजा होल्डर्स पर भी नहीं होगा। इसके अलावा अमरीका से या अमरीका के लिए सफर करने के लिए वीजा रखने वाले किसी भी शख्स पर इसका असर नहीं होगा। भारत ने कहा है कि वो H-1B वीजा दरखास्तों पर $1,00,000 की फीस आयद करने के अमरीका के फैसले के असरात का जायजा ले रहा है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इस इक़दाम से इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक नताइज बरामद हो सकते हैं। उमूर खारिजा की वजारत ने कहा है कि अमरीका के H-1B वीजा प्रोग्राम पर मुजव्वज़ा पाबंदियों से मुताल्लिक इक़दामात के तमाम असरात का सभी मुताल्लिका फरीक़ैन बशमूल भारतीय सनत के जरिए मुताल्ला किया जा रहा है। अवामी खिदमत और अच्छी हुक्मरानी पर मबनी सेवा और सुशासन के मंत्र से तहरीक हासिल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत तब्दीली और तरक्की की खातिर अनथक काम कर रही है। आज हम खुसूसी सीरीज सेवा पर्व में इस बात का जिक्र करेंगे कि किस तरह मोदी हुकूमत ने टैक्सों में राहत और यकीनी पेंशन की सहूलत फराहम की है। पिछले 11 साल में हुकूमत ने मुतवस्सित तबके के लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए बहुत से इक़दाम किए हैं। इनकम टैक्स की शरहों को कम करने से लेकर रिटर्न को आसान बनाने तक हुकूमत का हर कदम इस नजरिए के साथ उठाया गया कि शहरी जो कुछ कमा रहे हैं उसका ज्यादा से ज्यादा वो अपने पास रख सकें। हाल ही में की गई टैक्स से मुताल्लिक इस्लाहात, खुसूसी तौर पर जो इस्लाहात मरकजी बजट 2025-26 में की गई थी, इसकी वाज़ेह मिसाल है कि हुकूमत मुल्क की तरक्की में मुतवस्सित तबके को एक अहम सतून के तौर पर देखती है। मरकजी बजट को पेश किए जाने के बाद अपने एक वीडियो पैगाम में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए टैक्स में राहत को यकीनी बना रही है। एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। एक और अहम कदम के तौर पर हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और उनके कुंबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया। इस सिलसिले में मरकजी काबीना ने पिछले साल अगस्त में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज दुबई में सुपर 4 मरहले के दूसरे मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा और चीन के शहर शेंजन में जारी चाइना मास्टर्स में मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला आलमी चैंपियन की जनूबी कोरिया की जोड़ी से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गुजरात के भावनगर में अवाम से किए गए खिताब से मुताल्लिक खबर को सफ़े अव्वल की सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई है, चिप हो या शिप हमें भारत में तैयार करना होगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, दूसरे ममालिक पर इन्हिसार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, शिकस्त देना जरूरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से H-1B वीजा प्रोग्राम के तहत काम करने वालों के लिए सालाना फीस बढ़ाकर $1,00,000 करने से मुतालिक खबर को तमाम अखबारों ने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ जगह दी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पुरजोर वकालत करते हुए शहरियों से दीगर मुल्कों पर इन्हिसार को कम करने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने गुजरात के लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की तरक्की का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा बहरी म्यूजियम भारत की कदीम रिवायात को उजागर करेगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज मराकश के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो अफ्रीका में बरशीद के मकाम पर अब तक के पहले भारतीय दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले प्लांट का इफ्तिताह करेंगे।
ایشیا کپ T20 کرکٹ میں آج دبئی میں سپر 4 مرحلے کے مقابلے میں بھارت کا سامنا پاکستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔